हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो आपका पॉलिटिकल साइंस बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट है, डिसिप्लिन सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं। और ये ड्यू एसओ रेगुलर एनसीएफ सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो आप सभी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले क्लासेस हमारी फर्स्ट हो चुकी है, ये क्लासेस जो हमारी होने जा रही है क्लासेस सेकंड है। इससे पहले जो हमारी क्लासेस फर्स्ट हुई थी, आपको ये 2 क्वेश्चन के आंसर हमने करा चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है जो हम कराने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, तो आप ये देख सकते हैं, ये सब तो हमने पहले ही करा चुके हैं। जो आपका चैप्टर सेकंड है यूनिट फर्स्ट का, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, निजी प्रशासन और लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक संगठन एवं निजी संगठन के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में हम कंप्लीट कराएंगे। अगर आपको इस वीडियो को परचेज करना है तो आप कर सकते हैं। इसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ है, और ये हिंदी मीडियम में पीडीएफ है, काफ़ी अच्छे नोट्स है। यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे जरूर। आपको 20 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप पीडीएफ चाहते हैं परचेज करना तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर ऊपर स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये आपका नंबर लिखा है। चलिए हम आपको क्लासेस स्टार्ट कराते हैं। इसका डेमो पीडीएफ का हमने पहले क्लासेस फर्स्ट में दिखा चुके हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं पीडीएफ में कितने क्वेश्चन किस टाइप से और क्या क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको पता चलिए, इसका आंसर आप देखिए। सबसे पहले आपको लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का परिचय देना होगा कि इन दोनों के मतलब क्या होते हैं, ये होते क्या है। तो देखिए, प्रशासन को मुख्य तौर पर 2 रूपों में बांटा जाता है। तो इसको मतलब प्रशासन होती है, इसको 2 तरीके से बांटा जाता है, एक तो लोक प्रशासन, एक निजी प्रशासन। लोक का मतलब हो रहा है कि जो सभी लोगों को लेके बात किया जाता है, और निजी में मतलब खुद को लेके बात किया जाएगा, मतलब पहले अपने खुद की इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो देखिए, पहले हम ये देखते हैं, किसी देश की सरकार द्वारा तथा जनता से संबंध रखने वाले सभी कार्यों को लोक प्रशासन की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब कि कोई भी सरकार है, किसी सरकार जो चला रही है, जनता के सभी कार्यों को संबंध रखना, मतलब जनता को जो भी चीज़ें की जरूरत है, जो भी उनके कार्य, सभी से वो संबंध रखती है, तो उसको लोक प्रशासन कहते हैं। अब निजी प्रशासन किसे कहते हैं? से हमारा अभिप्राय ऐसे कार्यों से होता है जो व्यक्तिगत अहम गैर सरकारी है तथा निजी अहम गैर सरकारी संस्था द्वारा निजी लाभ के लिए किए जाते हैं। तो इसका मतलब है जो व्यक्तिगत होता है, ये गैर सरकारी, मतलब जो सरकारी काम आते हैं इसमें, और इसमें बिना सरकारी काम आते हैं, इसमें व्यक्तिगत आपके खुद के निजी काम आ जाएंगे, उसके लिए की जाती है, और आपको लाभ हो सबसे ज़्यादा उसके लिए सोचा जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो आपको अंतर समझ में आ गया। इन दोनों का परिचय आप लिख सकते हैं बना के। अब देखिए, आपके पेपर में क्वेश्चन बनेगा, सार्वजनिक संगठन एवं निजी संगठन के मध्य अंतर। ये आपके पेपर में आ सकता है, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में अंतर। तो लोक और ये सार्वजनिक का मतलब दोनों का एक ही होता है। तो ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। आंसर यहाँ से स्टार्ट है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपका है, जनता की दोनों के प्रतीक धारणा, मतलब जो जनता है ना, कि सरकारी और गैर सरकारी, मतलब निजी और आपका लोक प्रशासन, दोनों के प्रतीक क्या विचार होते हैं उनके। देखिए, लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन जन संपन्न पर ही चलता है। जनता दोनों प्रशासनों को एक दृष्टि से नहीं देखती। लोक प्रशासन के पीछे पशुबल होता है, उसके आदर्श विश्वसनीय होते हैं, अतः सरकारी आदेश अच्छे हो या बुरे जनता को मानने पड़ते हैं। तो मतलब लोक प्रशासन में क्या है, सरकारी काम आते हैं, अगर वो अच्छे फैसले भी होंगे जब भी, और बुरे फैसले होंगे जब भी, जनता को उसे मानना ही होगा। अगर आपको पता ही है कि कोई भी कानून को लागू कर दिया जाए तो उसको पूरे जनता के मानना ही पड़ता है, चाहे उसे मानो, मानने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता दूसरा। और निजी में क्या होता है, निजी प्रशासन के आदर्श विश्वसनीय नहीं होते, उनके पीछे स्वच्छता का भाव रहता है, और इसको ये विश्वास लिए नहीं होते। आप विश्वास कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। इसमें मतलब खुद की भावना देखते हैं इसमें, कि मतलब खुद के प्रति, अपने स्वार्थ के प्रति लोग देख के इसको समझ के अपनाते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, क्षेत्रीय विभिन्नता। निजी प्रशासन का क्षेत्र सीमित तथा लघु होता है, जबकि लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापक तथा विस्तृत होता है। तो निजी में मतलब लघु, मतलब छोटा सा क्षेत्र होता है, और जो आपका लोक प्रशासन है काफी बड़ा क्षेत्र होता है, व्यापक होता है।
निजी प्रशासन में योजना कुछ सीमित व्यक्तियों के लाभे बनाई जाती है, और निजी में आपको मतलब कुछ ही व्यक्ति को सोच समझ के उसके लिए योजना बनाई जाती है जिससे उसको फायदा हो। उसमें जन कल्याण की भावना सीमित होती है, और उसमें सिर्फ जन कल्याण की भावना सीमित होती है। जबकि लोक प्रशासन में संपूर्ण जनता के हित के लिए योजना का निर्माण होता है। संपूर्ण जनता का कल्याण लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है, और इसमें सिर्फ जनता के बारे में ही सोचा जाएगा, अपने लाभ के बारे में नहीं, और पूरी जनता का जो कल्याण हो उसको अकॉर्डिंग योजनाएं बनाई जाएगी, उसका निर्माण किया जाएगा। तो ये सब इनके अंतर आपको समझ में आ रहे हैं। थर्ड पॉइंट है इसका उद्देश्य में विभिन्नता। दोनों प्रशासन में उद्देश्य की भी विभिन्नताएं होती है। लोक प्रशासन का उद्देश्य संपूर्ण जनता की सेवा करना है। लोक हित का उद्देश्य ही लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसमें है फर्स्ट पॉइंट का मतलब है कि मतलब इसमें जनता की सेवा करना, कि मतलब जनता के उद्देश्य ही सरकार का उद्देश्य है, उसी के लिए वो कार्य करेगी। और सेकंड पॉइंट है जबकि निजी प्रशासन में व्यक्तिगत या एक वर्ग के विशेष का हित ही निहित होता है। व्यक्तिगत या कुछ व्यक्तिगत के समूहों का लाभ ही निजी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसमें मतलब कि कुछ व्यक्तिगत समूह होते हैं या व्यक्तिगत लोग होते हैं, उनको जो लाभ पहुंचेगा ना, वही प्रशासन का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। तो निजी और लोक प्रशासन के अंतर्गत समझे, मतलब निजी का मतलब आप कुछ व्यक्तियों से लगाइएगा, लोक का मतलब पूरे समाज से, पूरे समूह से लगाइएगा, पूरे जनता से लगाइएगा। इतना तो आपको ये जो दो हिट पता चले, इसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर बना के लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका उत्तरदायित्व में विभिन्नता। निजी प्रशासन एक व्यक्ति या एक वर्ग के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। क्षेत्र के अनुसार ही लोक प्रशासन का उत्तरदायित्व भी व्यापक एवं कठिन होता है। तो मतलब आपको पता चला ये निजी प्रशासन मतलब कुछ ही व्यक्तियों तक सीमित रहता है, और ये पूरे समाज, पूरे जनता के द्वारा ही किया जाता है, और बहुत ज़्यादा ही कठिन और व्यापक मतलब बड़ा होता है। इसका फिफ्थ पॉइंट है कार्य प्रणाली में विभिन्नता। निजी प्रशासन तथा लोक प्रशासन की कार्य प्रणाली भिन्न होती है। सहयोग की भावना लोक प्रशासन की आत्मा होती है। लोक प्रशासन के अंतर्गत समस्त विभागों में सहयोग की भावना कार्य करती है। तो जो लोक प्रशासन की भावना में सहयोग की भावना कार्य करती है, कि मतलब सभी एक साथ मिलजुल के एक जैसे कार्य करें। और निजी में क्या होता है, निजी प्रशासन ईर्ष्या, प्रतिष्ठा तथा प्रतियोगिता की भावना से ओतप्रोत होते हैं। लोक प्रशासन के पीछे सरकार की शक्ति होती है, जो अपने नियमों को जनता द्वारा जबरदस्ती मनवाने का कार्य करती है। इसलिए लोक प्रशासन की प्रणाली अधिक संपन्न रखती है। निजी प्रशासन की प्रणाली में ये गुण नहीं होता। तो मतलब लोक प्रशासन है कि जो उसको लागू कर दिया गया उसको जनता को मानना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। निजी प्रशासन में ऐसा कुछ नहीं होता। और इसमें ये भी होता है निजी प्रशासन में कि जो आपका प्रतिस्पर्धा की भावना, प्रतियोगिता की भावना, और आपका जो ईर्ष्या होता है उसकी भावना से आपको में देखने को मिलेगी। एक दूसरे के साथ भेदभाव करने का भी ऑप्शन आपको इसमें दिख जाएगा निजी के अंतर्गत। और इसका 6 पॉइंट है प्रभावित तत्वों में अंतर। लोक प्रशासन में राजनीतिक दलों का प्रभाव रहता है। प्रशासन उसी दल के विशेष के निर्देशन पर चलता है जो विधानमंडल में बहुमत में होता है। तो मतलब लोक प्रशासन में जिसके पास सबसे ज़्यादा जो शक्ति है उसी को अकॉर्डिंग वो कार्य करता है। जैसे कि आपको पता ही है विधानमंडल, उनका बहुमत होता है, उसी दल की नीति सरकारी नीति बन जाती है। जो वो कहते हैं वही सरकारी नीति बन गई, ऑप्शन ही नहीं है कुछ करने के अलावा इसके विपरीत निजी प्रशासन में राजनीतिक तत्वों का प्रभाव नहीं रहता। और ये निजी में प्रभाव नहीं रहता राजनीतिक का। उसकी नीतियों पर सरकारों के बदलने का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, और सरकार के जो निर्देश बदलते हैं उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। निजी प्रशासन व्यक्ति विशेष या सीमित विशेष की इच्छा पर आधारित होता है, उस पर बाह्य प्रभाव नहीं पड़ता। और ये कुछ जो सीमित व्यक्ति होते हैं उनके विशेष से होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आधारित होता है, उस पर बाहर से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जो इसका 7 पॉइंट है दक्षता तथा निपुणता में अंतर। कुछ विद्वानों का मत है कि निजी प्रशासन लोक प्रशासन की अपेक्षा अधिक दक्ष तथा निपुण होता है। लोक प्रशासन में कर्मचारी इतने उत्साह और लगन के कार्य नहीं करते जितने निजी प्रशासन अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारी करते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ भी निजी प्रशासन को अधिक कुशल बना देता है, जबकि सार्वजनिक लाभ के पीछे लोगों की अपेक्षावृत्ति रहती है जो उन्हें अकुशल बना देती है। तो मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे आपको पता है एक सरकारी काम और एक गैर सरकारी काम। सरकारी काम में आप उतना ही काम करेंगे जितना आपको काम दिया गया है, उससे ज़्यादा तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा तो आपको कोई वेतन देगा नहीं। आपका 10,000 की सैलरी है तो कोई ये तो नहीं कहेगा आपने ज़्यादा काम किया तो 15 मिल जाए।
लेकिन गैर सरकारी में, जो निजी में, ये होता है कि आप 10,000 पर नौकरी करें, अगर आपने ओवर टाइम किया तो आपको 10 की जगह 12 कर दिया जाएगा। तो इसमें लोग मन लगा के कार्य करता है और इसमें मन लगा के नहीं करता, जितना तुम्हारा फिक्स है उतना ही मिलता है। तो इसका मतलब ये 7 पॉइंट का। जो 8 पॉइंट है, योजनाओं के भविष्य में अंतर, मतलब कि भविष्य में जो योजना बनेगी उसमें क्या विभिन्नता होती है, तो देख सकते हैं। लोक प्रशासन में जो योजना बनाई जाती है उनको पूरे करने के लिए भरसक प्रयत्न किया जाता है। यदि योजना को पूरा करने में बाधाएं आती है तो विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है। ये विशेषज्ञ वाद विवाद पर उन योजनाओं को पूर्ण करने के लिए नई नई युक्तियां निकालते हैं। इस प्रकार लोक प्रशासन में योजनाओं का भविष्य उजागर होता है। तो मतलब कि देखो, लोक प्रशासन में कोई भी योजना बनाई जाती है उस पर सभी मिलजुल के कार्य करते हैं। अगर उसमें कोई विवाद में कोई समस्या आ रही है तो बाहर से कुछ विशेष लोगों को बुलाया जाता है। जो किस लिए बुलाया जाता है कि उसमें जो वाद विवाद है उसको कम किया जाए, उसको सुलझाया जाए, और ये इसमें ना जो लोगों के भविष्य के, उज्जवल भविष्य के अकॉर्डिंग ही सोच समझ के योजनाएं बनाई जाती कि आगे चल के जनता को क्या फायदा होने वाला है। और इसके विपरीत अगर हम देखें तो, परंतु निजी प्रशासन में कठिनाइयां उत्पन्न होने पर योजना अपूर्ण छोड़ दिए जाते हैं, उनके साधन सीमित होते, अतः उनकी योजनाओं का भविष्य अंधकार होता है। तो मतलब कि निजी प्रशासन में ये कि कोई भी योजना आप बनाना चाह रहे हो, उसमें कुछ भी कठिनाई है, कोई मुश्किल हो गया, काम हो गया, तो उसको आप बीच में ही छोड़ के दूसरा काम पर ध्यान देने लगो। उससे मतलब नहीं है कि आपको पूरा हुआ नहीं हो, तो इसमें योजना भविष्य को देखकर नहीं बनाई जाती है। ठीक है, इसका लास्ट पॉइंट है कानूनी समानता में अंतर। अब कानून के अकॉर्डिंग में समानता देखिए, लोक प्रशासन में कानून की समानता प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान होती है। कानून के समझ सभी व्यक्ति समान होते हैं, नियम तथा सत्य सबके लिए समान होती है। परंतु निजी प्रशासन में नियम, उपनिवेश, निष्पक्षता का अभाव होता है, किसी कर्मचारी विशेष का अधिक लाभ पहुंच सकता है। तो मतलब कि देखो, लोक प्रशासन में ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, उसके लिए कानून समान है, चाहे एक अमीर व्यक्ति हो चाहे एक गरीब व्यक्ति, दोनों के लिए समान कानून के अकॉर्डिंग है, उसे देखा जाएगा, उसको काम दिया जाएगा, सब कुछ। लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसकी कानून के अकॉर्डिंग छोड़ के वो अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग कार्य कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं फैक्ट्री से, उसको रख भी सकते हैं। तो ये होता है दोनों के कानून में अंतर, नियम कानून में। तो गाइज फाइनली यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये क्लासेस हमारी सेकंड थी। इसके बाद जो क्लासेस हमारी 4 आएगी, आपका चैप्टर ये बनेगा, लोक प्रशासन के विकास के विभिन्न चरण का उल्लेख कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। तो क्लासेस 3 का वेट कीजिए। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हैं, देख सकते हैं। 30 पेज की पीडीएफ है, लेकिन काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जो आपके पेपर में आने के काफ़ी ज़्यादा 90% चांस होते हैं। तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।